आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। और ए में दे रखा है एक ऋणात्मक पूर्णांक, बी में दे रखा है शून्य, सी में दे रखा है दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, डी में दे रखा है दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से बड़ा पूर्णांक, और ई में दे रखा है दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से बड़ा पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक एक करके हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन का मतलब ये हल हो गया। ठीक है, एक ऐसा पूर्णांक का युग्म लिखिए। युग्म का मतलब जैसे अगर हम बात करें, मान ले ये एक हो गया और ये दो हो गया। युग्म जो होता है दो संख्या के मिलकर बनता है। ठीक है, तो एक दो मिला दिए तो जैसे एक दो का ये क्या हो गया, एक युग्म हो गया। दो और तीन मिला दिए तो दो तीन का क्या हो गया, एक युग्म हो गया। मतलब दो संख्याओं का जोड़ा वो क्या हो जाएगा, युग्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, माने दो संख्या वैसा लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होते हैं। माने दो संख्या का हमें उदाहरण देते हुए बताना है, ये सारे कंडीशन को फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो हमको उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे युग्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन का आंसर देते हैं। दे रखे एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, माने उन दोनों का अंतर, अंतर का मतलब घटाव क्या हो, एक ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब जो पहला संख्या है वो छोटा रख देते हैं और दूसरा संख्या क्या रख देते हैं, पहला संख्या छोटा दूसरा बड़ा। तो छोटा में जब बड़ा घटाएंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक ही आएगा। तो जैसे ये हम मान ले रहे हैं कि ये हो गया हमारा क्या, 2 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा 5 हो गया। तो 2 में से जब हम 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -3 बचेगा। क्यों, क्योंकि 2 में से 5 घटाएंगे तो -3, क्योंकि 5 में से 2 घटेगा 3। अब 5 का यहाँ पर साइन क्या है, माइनस है, तो जो बड़ा होता है उसी का साइन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, तो -3 आ गया। और -3 ये क्या हो गया, ये जो है एक ऋणात्मक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, तो ये जो है एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो है 2, 5 ये भी पूर्णांक संख्या है। ये क्या हो गया, ये एक पूर्णांक हो गया। और ये भी 5 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। इसको हम थोड़ा सा इसे लिख लेते हैं। तो ये क्या है, ये जो है ये भी 5 एक पूर्णांक है। मैं उम्मीद करता हूं कि पूर्णांक संख्या का मतलब आप समझ रहे होंगे। बाकी एक बार फिर भी हम इसे शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जैसे मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, ये कोई एक संख्या रेखा हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इसी तरह ये हो गया हमारा -1, -2, -3, -4। तो ये 0 के बाद इधर जो ये सब संख्या दिख रहा है, ये सब जो होता है ये क्या है, ये जो है सब धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और इधर जो है 0 से इस साइड जो इधर जा रहा है ये सब क्या है, ये सब जो है ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये है ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 जो होता है वो न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, 0 जो होता है न तो धनात्मक एवं न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। और इन सभी को यदि हम कंबाइन कर दें तो पूरा मिलकर हमारा क्या बना देता है, तो पूरा मिलकर बना देता है हमारा पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूर्णांक संख्या। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या हो गया। तो पूर्णांक संख्या दो तरह का होता है, वही एक धनात्मक पूर्णांक होता है और एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। और 0 जो होता है उसे न तो हम धनात्मक में काउंट करते हैं न ही ऋणात्मक में काउंट करते हैं। ठीक है, तब हम यहाँ पे एक एक करके हल कर देते हैं। पहला बोला गया था कि वैसा युग्म बताएं जिनका जो अंतर हो वो ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो एक पूर्णांक 2 ले लिया हमने यहाँ पर और एक 5 ले लिया। अब 2 में से 5 घटेगा तो -3 बचेगा। -3 क्या आ गया, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया।
उसके बाद बी में बोला गया है कि उन दोनों का अंतर शून्य हो। तो शून्य कब होगा? जब दोनों पूर्णांक क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ मान लेते हैं 5 और फिर -5। अब ये क्या आ गया? 0। तो ये 5 भी एक पूर्णांक संख्या हो गया, ये भी 5 पूर्णांक संख्या हो गया, 0 भी पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पर क्या आ गया? आप यहाँ पर वैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। 5 - 5 मैंने कोई दो संख्या सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम संख्या का ही जो अंतर होगा वो क्या होगा? 0 आएगा। तो हमने यहाँ पर ले लिया 5 - 5 बराबर 0। ठीक है। और यहाँ पर सी में हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर सी में हमें देखना है कि दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक आना चाहिए। अगर दोनों पूर्णांकों को हटाएं तो ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये क्या हो गया? 9 हो गया और ये क्या हो गया? 7 हो गया। तो 9 में से अगर 7 घटाते हैं तो क्या आता है? 2 आता है। और यहाँ पर जो 2 है वो क्या है? 2 जो है वो छोटा है 9 से, और 2 जो है छोटा है 7 से। और यहाँ पर 9, 7, 2 ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल देना था जो कि दोनों का जो अंतर हो, और जो आए दोनों का अंतर जो पूर्णांक संख्या है वो दोनों पूर्णांक संख्या से छोटा पूर्णांक हो। ठीक है। तो यहाँ 9, 7 दो पूर्णांक था, इन दोनों का अंतर जो है 2 आया, और ये जो 2 है इन दोनों पूर्णांक से क्या है? छोटा है। तो ये हो गया हमारा सी का आंसर। ठीक है। आप इसके अलावा भी कई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब यहाँ पर हम डी में देखते हैं। डी में दे रखा है कि दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से बड़ा पूर्णांक हो। तो जो उसका अंतर आना चाहिए, जिसे हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो गया? तो यहाँ पर हो गया 9, सॉरी यहाँ पर हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हो गया हमारा, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि ये क्या हो गया? तो ये हो गया 5 - 2 हो गया। तो बराबर क्या आएगा? तो बराबर आ गया 3। अब ये जो 3 है ये क्या है? 2 से तो बड़ा है। और हमें क्या एग्जाम्पल देना था? यही देना था कि वैसा युग्म बताना था जिसका अंतर जो अंतर आता है वो दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से बड़ा पूर्णांक हो। मतलब 5 और 2 किसी एक से केवल बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर इन जो दोनों पूर्णांकों का अंतर आया 3, ये 3 क्या है? एक यहाँ जो 2 दे रखा है 2 से तो बड़ा ही है, तो किसी एक से बड़ा होना चाहिए। तो किसी एक से बड़ा कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर ई में दे रखा है हमें कि उनका जो अंतर हो, पूर्णांक के जो युग्म का जो अंतर है उसका दोनों अंतर आना चाहिए, वो दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से बड़ा पूर्णांक होना चाहिए। किसी एक से बड़ा पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो डी में जो चीज़ था वही सेम चीज़ ई में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर यही एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, या फिर कोई अलग एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। हम मान लेते हैं, हम यहाँ पर रख देते हैं 7 - 3 कर दिए। ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल परिणाम आया ये 4, तो ये क्या है? 4 जो है ये 3 से तो बड़ा है। तो इन दोनों में से किसी एक से बड़ा होना चाहिए। तो ये जो 4 है जो हमारा अंतर आया वो 3 से क्या है? बड़ा है। तब इस कंडीशन को फॉलो हो गया। तो यहाँ पर ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। डी के लिए ये आंसर हो जाएगा, सी के लिए ये आंसर हो जाएगा, बी के लिए ये आंसर हो जाएगा, और ए के लिए ये आंसर हो जाएगा। तो आप इसके अलावा भी आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो जो इस कंडीशन को फॉलो करे, वो भी सही होगा और ये भी सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।